राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान श्री रामचंद्र की यह जो कथा है, यह कलयुग के कलमश को नष्ट करने वाली है। कलयुग का कलमश क्या है? कलयुग का अर्थ होता है कलह युग। क्योंकि जो कलयुग है वह कलह के माध्यम से, अधर्म के माध्यम से और शास्त्र विपरीत कार्यों के माध्यम से निवास करता है। और इस कलयुग के कलमश को नष्ट करने वाली भगवान की यह कथा है। बहुत सी बार लोग पाप ही यह कहकर करते हैं कि भैया अभी तो कलयुग चल रहा है, सब पाप ही कर रहे हैं, तो उसमें हम धर्मात्मा क्यों बने? हम कौन से राजा हरिश्चंद्र हैं जो दिनों रात धर्म में लगे रहें? परंतु हम कलयुग में रह करके भी सतयुग में जी सकते हैं। यदि हम सद्ग्रंथों का, संतों का और भगवान की पवित्रतम नाम का आश्रय लें, भगवान की कथा श्रवण करें और भगवान की कथा श्रवण करते हुए अपने मन को शुद्ध करें, तो कलयुग तो छोड़िए, सतयुग में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। यह कलियुग वैसे तो कैसा है? दोषों का खान है, दोषों का निवास है, इसमें दोष रहते हैं। परंतु तब भी यह कलयुग एक बात के कारण बहुत अच्छा है। वह बात कौन सी है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कलयुग वैसे तो बड़ा ही दोषों की निधि वाला युग है, बहुत बुराइयां हैं इसमें, एक दो नहीं सारी बुराइयां हैं, लेकिन बस एक गुण इसमें इतना अच्छा है जिसके कारण कलयुग सतयुग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हजारों वर्षों तक पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का, सभी प्रकार के शास्त्रों का सही ढंग से पालन करने पर हजारों साल तक, एक दो साल नहीं, हजारों सालों तक जब कोई ध्यान करता था, यज्ञ आदि करते थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे, अर्चह विग्रह की सही ढंग से बिना किसी दोष के सेवा पूजा की जाती थी, तब क्या होता था? तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन जिस भगवत प्राप्ति के लिए लोगों के जन्म कम पड़ जाते थे, उसी कार्य को भगवत प्राप्ति जिन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, हम क्या देख पा रहे हैं? एक भारत देख पा रहे हैं अधिक से अधिक, पूरा विश्व हमने पूरे भूगोल को भी नहीं ढूंढ पाए हैं अभी। फिर ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड जिनसे निकल रहे हैं, जिनसे चल रहे हैं और जिनमें लुप्त हो जा रहे हैं। जो सृष्टि बनाने वाले हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं और सृष्टि को मिटाने वाले हैं, ऐसे भगवान जिनको प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, वह हमें बड़ी ही सुगमता से, बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? कलयुग में करना क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। यदि हम भगवान के पवित्रतम नाम का कीर्तन करें, जप करें, श्रवण करें, उसी से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के लिए सभी स्थानों से मन हटना चाहिए, तब लगेगा।
यज्ञ करने के लिए आपके पास शुद्ध सामग्री होनी चाहिए। उस सामग्री को आप प्राप्त कर सकें उसके लिए आपके पास धन होना चाहिए, शुद्ध वेद मंत्र कहने वाले ब्राह्मण होने चाहिए और उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देवताओं की जगह वह असुरों को यज्ञ लग जाता है। लेकिन भगवान के नाम का यह सुंदर यज्ञ कैसा है? अब आप ही बताइए कि आप भगवान के नाम में क्या ही मिलावट करोगे। भगवान के नाम में तो कुछ नहीं मिलाया जा सकता। आप घी के स्थान पे चर्बी बेच सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे आप क्या ही देंगे। भगवान श्री रामचंद्र का नाम राम है तो आप राम ही तो कहेंगे, उसमें कुछ किसी भी प्रकार से मिलावट संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान के नाम का प्रताप तो चारों युगों में रहता है, लेकिन चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष है, बाकी युगों में कुछ अन्य चीजें भी थीं, लेकिन कलयुग में केवल भगवान का नाम है। और भगवान के नाम में प्रीति कैसे होगी? तो उसका माध्यम है एक तो भगवान का नाम जप, भले ही मन न लगे। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, माला करने बैठते हैं नींद आ जाती है, कथा सुनने बैठते हैं जमाई आने लगती है, नींद आती है, क्या करें? यदि ध्यान न लगे, मन न लगे, तब भी हम यही कार्य करेंगे तो हमारा अभ्यास बन जाएगा। केवल हमने इसी जन्म में पाप नहीं किए हैं, करोड़ों जन्मों से पाप किए हैं, तो जब हम उन्हें धोते हैं तब कुछ ना कुछ तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो अपना असर दिखाएंगे ही। इसीलिए जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो जितने भी हमारे पिछले पाप हैं वो सभी सामने आ जाते हैं और हमें न तो भगवान का नाम लेने देते हैं, न ही कथा सुनने देते हैं। इसीलिए उस समय हमें अपने मन को नियंत्रण में लाके, भले ही मन न हो तब भी भगवान का नाम यत्न पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान का नाम ही हमारा कल्याण कर सकता है। केवल भगवान का नाम।